तेरी मोहब्बत ने दिल में मकाम कर दिया। ओ तेरी मोहब्बत ने दिल में मकाम कर दिया। हमने भी अपना दिल ये जा तेरे नाम कर दिया। तेरी मोहब्बत ने दिल में मकाम कर दिया। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। जेके फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। आइए आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा वीडियो लेके आए हैं और इस वीडियो में एक प्यारा सा क्वेश्चंस करेंगे। आइए देखते हैं बच्चों क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि गिव द नेचर ऑफ वेलोसिटी। यहाँ पे एक आपको ग्राफ दिया हुआ है, इस एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट को शो किया गया है, डिस्प्लेसमेंट, और इस एक्सिस पे टाइम है और एक ग्राफ ऐसे ड्रॉ हुआ है बच्चों ये इस पर। तो पूछा गया है कि पॉइंट ए पर, या पॉइंट ए है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी किस प्रकार का है। ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों, एक में पॉजिटिव वेलोसिटी एंड पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। पहला है पॉजिटिव वेलोसिटी एंड नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। थर्ड में कहा गया बच्चों नेगेटिव वेलोसिटी एंड पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे दिख रहा है। और डी नंबर में है पॉजिटिव वेलोसिटी एंड नेगेटिव वेलोसिटी एंड नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। इसमें बच्चों आपको चूज करना है कि कौन सा आंसर सही है। तो आइए इसका करते हैं सॉल्यूशन। हमें उम्मीद है कि आप लोग इसका अपने से एक बार सॉल्यूशन करेंगे। अगर कोई भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो उसके किसी पॉइंट पर एक टेंजेंट डालते हैं और उस टेंजेंट के स्लोप निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है, वेलोसिटी मिलता है। अब पॉइंट ए पर हमको वेलोसिटी जानना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ऐसे, और यह टेंजेंट टाइम एक्सिस के साथ में कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। हमने पढ़ा था कि वेलोसिटी बराबर क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, यही हमने पढ़ा था। और स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आता है बच्चों, यह आता है टेन थीटा के बराबर। कितना के, टेन थीटा के। तो यहां से वेलोसिटी इक्वल टू हो जाएगा टेन थीटा। तो हम जानते हैं कि वेलोसिटी का वैल्यू नेगेटिव या पॉजिटिव किस पे डिपेंड करेगा, तो इस टेन थीटा पे डिपेंड करेगा। टेन थीटा का वैल्यू अगर नेगेटिव होगा तो वेलोसिटी भी क्या होगा, नेगेटिव, और टेन थीटा का वैल्यू पॉजिटिव तो वेलोसिटी भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। व्हेन, याद रखिएगा, व्हेन थीटा का वैल्यू, मतलब कि जब थीटा का वैल्यू क्या हो, बड़ा हो 0 से और बच्चों छोटा हो 90 डिग्री से। जब थीटा का वैल्यू 0 से क्या हो, बड़ा हो और 90 से छोटा हो, देन टेन थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होगा, पॉजिटिव। हाँ, 0 पुट करेंगे ना बच्चों तो 0 चलाएगा, वेलोसिटी 0 चलाता है। आप सबको याद है ना, ऐसे देखो, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 90 होता है, यहाँ पे 180 होता है, यहाँ पे 270 होता है, फिर यहीं पे 360 भी होता है। 0 से ऐसे बढ़ते हैं तो इस पॉइंट पर टेन 0 का वैल्यू कितना, 0 होता है। और आगे की ओर बढ़ते हैं, जैसे मान लो कि 10 हम 30 डिग्री निकालें, 10 40 डिग्री, 10 60 डिग्री और 10 90, तो यहाँ पे वैल्यू कितना होता है बच्चों, 10 90 का वैल्यू क्या होता है, अनडिफाइंड, जिसको बोलते हैं हम लोग इनफिनाइट होता है, ऐसे अनडिफाइंड है वो। और यहाँ पे 10 0 का वैल्यू कितना, 0।
तो यहां से यहां तक वैल्यू क्या है बच्चों, इंक्रीज करता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, और साथ ही साथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्लियर? तो हम कह सकते हैं कि जब थीटा का वैल्यू 90 से छोटा हो और 0 से बड़ा हो, दैट मीन्स यह क्या है, एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल है। तब क्या होगा, वेलोसिटी पॉजिटिव। तो क्या हो जाएगा, v का वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, अगर बच्चों इसका वैल्यू 90 से बड़ा हो गया और 180 से क्या हो जाए, छोटा हो जाए, तब टेन थीटा क्या होता है, निगेटिव होता है। याद रखेंगे आप इसे भी। व्हेन, यहां पे लिख रहा है व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री और लेस देन 180 डिग्री, तो उस कंडीशन में क्या आएगा, टेन थीटा दिख रहा है, टेन थीटा क्या आएगा बच्चों, निगेटिव आएगा, निगेटिव आएगा। और टेन थीटा निगेटिव आएगा तो v का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जरा ध्यान से देखो कि यहाँ पे एंगल क्या दिख रहा है आपको, ये तो छोटा है 90 से, और छोटा है 90 से, तो हम कह सकते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और टेन थीटा का वैल्यू पॉजिटिव, तो वेलोसिटी भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ओके, और वेलोसिटी पॉजिटिव, तो पहले देख लो इसमें वेलोसिटी कहां कहां पॉजिटिव है, यहां पर, यहां पे। ए वाला आंसर नहीं होगा, ए वाला आंसर नहीं होगा। अब कहा है कि यहां पे वेलोसिटी पॉजिटिव है और यहां पे वेलोसिटी पॉजिटिव है। अब देखते हैं बच्चों डिस्प्लेसमेंट को, क्योंकि यहां पे डिस्प्लेसमेंट दिया है, यहां पे डिस्प्लेसमेंट दिया है। तो देखो, अगर हम इस एक्सिस से ऊपर में ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, इसका मतलब क्या है बच्चों कि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। ये लाइन क्या है बच्चों, इस एक्सिस को प्रोटेक्ट कर रहा है ना, इस एक्सिस पे है, तो डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पे इसका वैल्यू पॉजिटिव है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, वेलोसिटी पॉजिटिव एंड डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव, ये अपना सही आंसर होगा। तो इतना याद हो गया आपको। यह कंसेप्ट भी है कि आप याद करेंगे कि जब थीटा का वैल्यू 90 से छोटा हो और 0 से बड़ा हो तो टेन थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होता है, और टेन थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगा। ओके, और अगर थीटा का वैल्यू 90 से बड़ा हो जाए और 180 से छोटा आए तो उस कंडीशन में टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा। आइए इस पे भी एक क्वेश्चन करते हैं जल्दी से, इसको आप नोट कर लें फटाफट या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ओके स्टूडेंट, आइए एक और प्यारा सा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यह डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पे 4, एक ग्राफ ऐसा है, एक ऐसा, एक इस तरह से और एक इस तरह से, और आपसे पूछा हुआ है कि गिव द नेचर ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का नेचर क्या होगा आपको यह बताना है, सभी में बताना है बच्चों, फर्स्ट में, सेकेंड में, मतलब ए बी सी और डी में, इसमें से चूज नहीं करना है आंसर, आपको नेचर लिखना है। करते हैं इसका सॉल्यूशन। मेरे प्यारे बच्चों, कहोगे सर ये कैसा कैसा ग्राफ दे रहे हैं, ये ग्राफ तो हम लोग देखे नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले इस वाला में देखो, ए नंबर में, ए की बात कर लेते हैं। यह डिस्प्लेसमेंट है और यह टाइम। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट को देखते हैं कि एस का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव की निगेटिव। तो यहाँ पे बच्चों ओरिजिन है और यह जो ग्राफ ड्रॉ किया गया है वह ऊपर में है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यानी इस लाइन पे है ग्राफ, इस लाइन के अलोंग। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तो पॉजिटिव होता है, तो यहाँ भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब देखते हैं बच्चों वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी कैसे निकलता है, स्लोप निकालने से निकलता है ना। कैसे निकलता है वेलोसिटी, स्लोप निकालने से वेलोसिटी निकलता है। अब इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ाओ ऐसे, और देखो
कि यह जो लाइन है वह टाइम एक्सिस पर कितना का एंगल बनाता है। इस साइड से एंगल, हमेशा एंगल आपको एंटी क्लॉकवाइज लेना है, ए वाला एंगल। गलती से ए वाला एंगल नहीं लेना है बच्चों, नहीं तो गलत हो जाएगा। हमेशा एंगल एंटी क्लॉकवाइज वाला मेजर करेंगे, ऐसे एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे देखें तो थीटा का वैल्यू क्या है बच्चों, ग्रेटर देन 90 डिग्री है। 90 से बड़ा तो दिख रहा है, क्योंकि ऐसे होता तो 90 डिग्री होता, ऐसे होता तो छोटा होता 90 से। और जब थीटा का वैल्यू 90 से बड़ा होगा तो क्या होगा, टेन थीटा, याद रखो टेन थीटा क्या होगा, निगेटिव होगा बउआ, निगेटिव होगा। और टेन थीटा निगेटिव तो वेलोसिटी भी क्या, निगेटिव। तो आपको याद करवा दिए थे कि जब भी थीटा का वैल्यू 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो तो उस कंडीशन में वेलोसिटी निगेटिव होता है। तो यहाँ पे क्या चलाएगा, वेलोसिटी निगेटिव। ओके चलिए, तो पहला वाला कंडीशन में हमको मालूम चल गया कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा और वेलोसिटी निगेटिव होगा। आइए बी वाला कंडीशन में देखते हैं। इस बी में यहां पर भी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, ऊपर में डिस्प्लेसमेंट का ड्रॉ किया गया ग्राफ और टाइम इधर है, तो डिस्प्लेसमेंट तो पॉजिटिव होगा। तो आंख बंद करके लिख दो बच्चों एस इक्वल टू पॉजिटिव। अब वेलोसिटी देख लेते हैं, तो इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा दो ऐसे, और देखो कि टाइम एक्सिस पर यह कहां पे कट कर रहा है। यहां पे कट किया, यह एंगल मेजर कर लेंगे। यह एंगल कितना है, थीटा है। और यहां पे एंगल का वैल्यू लेस देन 90 डिग्री है, दिख रहा है। 90 से छोटा तो है, 90 बनता तो इस तरह बनता, उससे छोटा है। तो हम कहेंगे कि थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, और जब 90 से छोटा होगा तो टेन थीटा का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, याद है ना, टेन थीटा पॉजिटिव होगा। और टेन पॉजिटिव तो भी क्या हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी टेन थीटा के बराबर होता है। तो भी क्या आएगा यहाँ पे, पॉजिटिव होगा। इतना क्लियर। सी नंबर में देखिए, अब यहाँ पे ड्रामा शुरू होता है बच्चों। यहाँ पे कैसे समझेंगे, इधर तो डिस्प्लेसमेंट है, यह आपका ओरिजिन है, ये भी इसका ओरिजिन है, और इधर निगेटिव डिस्प्लेसमेंट है। आप समझ सकते हैं, जीरो के ऊपर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट और जीरो के नीचे निगेटिव डिस्प्लेसमेंट। अब देखो इसमें दो पार्ट्स है, ध्यान रखना है। अगर हम देखें यहां से ओ, मान लो कि पॉइंट है पी, तो अगर ओ से पी तक देखें, ओ से पी, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चों, निगेटिव है। तो कहेंगे इन ओ से पी, ओपी में अगर बॉडी ओ से पी तक चला होगा ना, तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू देखो कहां पे है, नीचे है, लाइन इधर से यहां तक है। तो हम कहेंगे एस का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा ना। डिस्प्लेसमेंट इस साइड में निगेटिव होता है, इधर निगेटिव डिस्प्लेसमेंट होता है, और ओरिजिन से ऊपर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। तो ओ से पी में डिस्प्लेसमेंट निगेटिव। ओके अच्छा, अगर पी से बाहर जाएं, आफ्टर, चाहे कुछ नाम दे दो, यहां पे एम कह दो, तो ओ से एम में, पी से एम सॉरी, पी एम में आगे चल रहे हैं यहां से यहां तक, तब क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट कहां चल गया, ऊपर में, तो एस का वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये बातें समझ में आ रही है। देखो यहां से यहां तक चलेंगे ना, इस लाइन को देखेंगे कहां पे ड्रॉ किया गया है, तो यह लाइन कहां पे ड्रॉ किया गया बच्चों, नीचे में ड्रॉ किया गया ना, इस वाला एक्सिस पे, और यह एक्सिस क्या होता है, निगेटिव होता है, इसलिए यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, निगेटिव होगा। फिर यहां से P से M तक जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो गया। अब आओ देख लेते हैं बच्चों वेलोसिटी को। V का वैल्यू क्या होगा, अच्छा यहां से यहां तक देखेंगे V के बारे में,
तो भी हमेशा देखना है कैसे, तो एंगल के रिस्पेक्ट में। चाहे लाइन कहीं पे भी जाए, हम यह चेक करेंगे कि वह लाइन टाइम एक्सिस पर कहां पे कट करता है। तो टाइम एक्सिस पर यहां पे कट किया तो यही तो एंगल बनेगा, यह एंगल बना थीटा। इधर या इधर बात एक ही है बच्चों, हमें कट करना है इसको यहां पर, देखो ऐसे है ना, या ऐसे है, लाइन ऐसे जा रहा है, यहां पे कट किया टाइम एक्सिस को, तो ए वाला एंगल मेजर करेंगे, ए वाला एंगल हमेशा। और यह एंगल क्या है बच्चों, थीटा है, जो कि लेस देन क्या है, 90 डिग्री है। 90 से छोटा होगा, मतलब कि ये वाला एंगल क्या है, 90 से छोटा है। और 90 से छोटा होगा तो टेन थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और टेन थीटा पॉजिटिव तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव आ गया। दैट मीन्स वेलोसिटी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यहां भी होगा बच्चों v का वैल्यू पॉजिटिव है, क्योंकि लाइन बच्चों एक ऐसा ही है, देखो ऐसे। तो यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव, यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव। अब देख लेते हैं बच्चों डी नंबर को। इस वाला ग्राफ में इधर नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, उधर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। यह जो लाइन है बच्चों कहां ड्रॉ किया गया है, इस साइड में, नीचे से ओरिजिन के नीचे। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इसका वैल्यू निगेटिव आएगा, तो हम लिखेंगे एस इक्वल टू निगेटिव होगा। वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो बच्चों देखो इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं इस साइड में ऐसे, और इस लाइन को, ये लाइन कहां पे कट कर रहा है, ऐसे ना कट कर रहा है, ऐसे कट कर रहा है ऐसे। एंगल कैसे मेजर करते हैं, हमेशा ऐसे करते हैं मेजर। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर इसको बढ़ा का रहे हैं, तो बउआ जरा देखिए, ये लाइन ऐसे है, ये ऐसे गया है ना, इधर मान लो कि डॉट डॉट है ऐसे, अगर तुमको ऐसे गया है, तो यह लाइन अगर कहा जाए कि इस टाइम एक्सिस के साथ में कितना का एंगल बनाता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में, तो यही तो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल। गलती से ऐसे नहीं कर देना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे थीटा क्या हो गया, ग्रेटर देन 90 डिग्री, और थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो टेन थीटा क्या होगा, निगेटिव। और टेन थीटा निगेटिव तो वेलोसिटी भी निगेटिव। तो इतना क्लियर है आप सभी को। चलिए, तो हमें उम्मीद है बच्चों कि इतना आपको जरूर समझ में आया होगा। और हाँ, आप वीडियो को बिल्कुल सीक्वेंस में देखें, इसमें हमने हर चीज बता दिया है जो आपके लिए जरूरी है। सारे कंसेप्ट को हमने पार्ट बाय पार्ट में कवर किया है। अगर आप वीडियो को कंटिन्यू देखते हैं, एक सीक्वेंस में देखते हैं, तो आपको सभी चीजें आसानी से समझ में आएगा। चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और हाँ बच्चों, चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।